अदम एतमाद की तहरीक जब इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे, उधर मैं रुकूंगा नहीं, मैं इनके पीछे जाऊंगा। ऑपोजिशन बंद गली में फंस चुकी है। अदम एतमाद उनकी सियासी मौत है। अदम एतमाद नाकाम करके इन चोरों के पीछे भागूंगा। पहला हदफ आसिफ अली जरदारी होगा, वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान की कराची में MQM के सीनियर रहनुमाओं से मुलाकात। वजीर आजम को पार्टी की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। हमें अक्सरियत हासिल है, इस बार ऑपोजिशन नाकाम होगी। वफाकी वजीर तला चौधरी फवाद हुसैन ने स्पीकर कौमी असम्बली से फौरी तौर पर इजलास बुलाने और अदम एतमाद ऐवान में लाने की दरखास्त कर दी। ऑपोजिशन NRO भूल जाए, वजीर आजम इमरान खान की डिक्शनरी में ये लफ्ज नहीं। सियासी यतीम इक्तदार का ख्वाब भूल कर अडयाला जेल जाने की तैयारियां करे, वजीर मुमलिकत बरा इत्तलात फारूक हबीब। मिल बैठ के कोई भी अपने जो इख्तलाफात है उसको दूर किया जाए। अगर इस तरह ये लड़ते रहे, फिर हम भी सियासी तौर पर भी और कारोबारी तौर पर भी और खाने पीने के लिहाज से भी हम बहुत तंग होंगे। इधर अगर ये हालात इधर पाकिस्तान में चलता रहे तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी महंगाई और बेरोजगारी को जन्म देती है। ऑपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक रद्द करते हैं, इससे मईशत मुतासर होगी। ताजिरों का रद्द अमल। कोरोना आलमी सतह पर होशरुबा महंगाई के बावजूद शरह नमू 5.5% रहने की तवक्को है। ऑपोजिशन माशी मैदान में हुकूमती कामयाबियों से खौफजदा है, वजीर खजाना शौकत तरीन। वजीर आजम इमरान खान के साथ हैं, मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन के हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 साल में सिंध को तबाह कर दिया। सूबा बर्बाद करके बिलावल साहब इस्लामाबाद हुकूमत गिराने गए हैं। इक्तदार के लिए सारे सियासी दुश्मन एक हो गए, चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर आप देख रहे हैं कैबिनेट आवर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने कहा है, चोरों के खिलाफ जंग सिर्फ इमरान खान की नहीं बल्कि कौम के हर बच्चे और हर फर्द की जंग है और मैं ये जंग आखिरी वक्त तक लड़ूंगा। कराची में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि जब इन चोरों पर बात आती है तो ये शोर मचाना शुरू कर देते हैं। ऑपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की दरखास्त जमा करा के खुद अपने खिलाफ गड़ा खोदा है। तो अल्लाह सुने सुने सुने, ये उधर फंस गए हैं जिधर ये सिर्फ उधर फंसे नहीं है ट्रैप में, ये उधर नहीं फंसे कि सिर्फ ये इनकी अदम एतमाद की तहरीक फेल होगी, ये इधर नहीं फंसे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। गवर्नर हाउस कराची में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि चोरों और डाकुओं के टोले को खौफ आना शुरू हो गया है और अब इन्होंने अदम एतमाद की दरखास्त जमा कराई है क्योंकि इनकी सियासी मौत आई है। इन्होंने वो काम किया है जो मैं अल्लाह से दुआ मांग रहा था कि ये करें। जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो ये चोरों के टोलों की जो इंशाअल्लाह मैं
ऊपर वाले के ऊपर एतमाद है। इनकी जो सियासी मौत आई है, इन्होंने अदम एतमाद कर दिया है। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ बहादराबाद में एमक्यूएम के सीनियर रहनुमाओं के साथ मुलाकात की। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। एमक्यूएम ने वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्टी की जानिब से मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई। इससे कबल वज़ीर आज़म बहादराबाद पहुंचे तो एमक्यूएम के रहनुमाओं खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक, वसीम अख्तर, आमिर खान और दीगर रहनुमाओं ने इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, अली हैदर ज़ैदी भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मुलाकात में शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात में एमक्यूएम के रहनुमाओं समेत अरकान कौमी सूबाई असेंबली भी शरीक हुए। इत्तलात और नशरियात के वफाकी वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हमें ऐवान में अक्सरियत हासिल है। स्पीकर कौमी असेंबली से दरख्वास्त है कि इजलास बुलाएं और तहरीक अदम एतमाद ऐवान में लाएं। इस बार शिकस्त ओपोजिशन का मुकद्दर है। इस्लामाबाद में वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों का एक ही मकसद है, मुल्क को लूटना। उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग के माहिर हैं, लेकिन इस बार नाकामी इनका मुकद्दर है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा जाती मफादात की सियासत की है। 1989 के बाजार के जो दो सुरखेल थे, जिन्होंने पाकिस्तान में ख़रीदो फरोख्त के बाजार में इमरान के ज़मीर की ख़रीदारी का आगाज़ पाकिस्तान में जिस तरीके से जिन दो लोगों ने बामे अरूज के ऊपर पहुंचाया, वो नवाज शरीफ थे और जरदारी थे। अब इन्होंने फैसला किया कि हम अपनी स्टॉक मार्केट ही अपनी खोल लेते हैं, और इन्होंने अब ये अदम एतमाद जो लेके आए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, इसका मतलब सिर्फ यही है कि बोली लगाओ, मेंबर उठाओ और छांगा मांगा ले जाओ। लेकिन अब इनके पास ना छांगा मांगा है और ना ही मेंबर जो हैं वो बिकने को तैयार हैं। अब आप देखेंगे कि इस बार इंशाल्लाह इनकी कोई एफर्ट जो है वो कामयाब नहीं होगी। वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा कि कोविड के बावजूद पाकिस्तान 5.5% की शरह से तरक्की कर रहा है। दुनिया पाकिस्तान को एक मॉडल के तौर पर देख रही है। हमाद अजहर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा रही है और अपोजिशन से पाकिस्तान की तरक्की हज़म नहीं हो रही है। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि ऑपोजिशन एनआरओ भूल जाए, वज़ीर आज़म इमरान खान की डिक्शनरी में ये लफ्ज़ नहीं है। अपने ट्वीट में वज़ीर ममलकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि सियासी यतीम इक़्तिदार का ख्वाब देखना भूल कर अपनी आखिरी आरामगाह सेंट्रल जेल अडयाला जाने की तैयारियां करें। जिसने जितनी करप्शन, लूटमार, मनी लॉन्ड्रिंग की और जाली अकाउंट्स बनाए, उन्हें एक एक पाई का हिसाब देना होगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुतारिफ कराए गए अवामी और फलाही मंसूबों और खारजा पॉलिसी पर दो टोक मौक़िफ़ को सराहा है। उनका क्या कहना है आपको भी दिखाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बराबरी के साथ लोगों को इम्प्लीमेंट करे। तो चाहे वो पाकिस्तान का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, तो जब यहाँ इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन होती है तो उसको भी हमें कंडेम करना चाहिए। यही तरीका है दुनिया में अमन लाने के लिए, यही तरीका है जिसमें हमें दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खान साहब ने सबसे ज्यादा जो अगर काम किया है तो इस खारजा पॉलिसी को इंडिपेंडेंट करने के लिए किया है। खान साहब ने बिल्कुल सही यूरोपियन यूनियन को जवाब दिया है कि भाई आप कश्मीर में जब ये मामला हुआ तो इंडिया को खत क्यों नहीं लिखा, तो ये लिखना चाहिए था। तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी की एक अहम मिसाल पेश की है। वजीर आज़म साहब ने जो ऐलान किया है कि हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद होगी और हम किसी भी कैंप में शामिल नहीं होंगे, ये 70 साल में पाकिस्तानियों के दिल की आवाज थी। अभी इमरान खान साहब ने एक एब्सोल्युटली नॉट कहा है कि हम आपको अड्डे नहीं देंगे, हम आपके अमन के साथी हैं, हम आपके साथ जंग में किसी के साथी नहीं है। हर पाकिस्तानी को फख्र है कि इमरान खान कभी भी पाकिस्तान की खुददारी पर, कभी उसके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का भी समझौता नहीं करेंगे। हम पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज हैं इमरान खान के साथ है, शाना बशाना खड़े हैं और हर घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। और इनकी ये जो आजादाना सोच है और इतनी बहादुरी वाले ये फैसले करते हैं, हम इनके साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद।
सियासी अफरा तफरी और बेयकीनी की सूरत हाल महंगाई और बेरोजगारी को जन्म देती है। ताजरों ने अपोजिशन की जानिब से अदम एतमाद की तहरीक को रद्द करते हुए कहा कि इस अमल से मुल्क की मईशत मुतासर होगी। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे राहिल अंसार। दुनिया के मुहज़्ज़म मुल्कों में अपोजिशन का किरदार तामीरी होता है। बदकिस्मती से वतन अजीज में अपोजिशन के गैर जमहूरी रवैये ने मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से दो चार कर दिया है। कारोबारी बरादरी ने अदम एतमाद की तहरीक को मुआशी बहरान के मुतरादिफ करार देते हुए कहा कि गैर यकीनी सियासी सूरत हाल तरक्की के तसलसल को मुतासर करेगी। हस्ब इख्तलाफ को चाहिए मिल बैठ के कोई भी अपने जो इख्तलाफात है उसको दूर किया जाए। ताजरों का कहना है कि पायदार तरक्की के हसूल के लिए तजारती पॉलिसियों का तसलसल नागजीर है। अगर इस तरह ये लड़ते रहे फिर हम भी सियासी तौर पर भी और कारोबारी तौर पर भी और खाने पीने के लिहाज से भी हम बहुत तंग होंगे। हम लोग अपना पेट पालने के लिए आए हुए हैं इधर। अगर ये हालात इधर पाकिस्तान में चलता रहे तो कारोबार बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कोई भी मुल्क मुआशी तरक्की की मनाजिल तय नहीं कर सकता। आलमी सतह पर महंगाई के तूफान के बावजूद हुकूमत ने मुकामी तौर पर अवाम को रिलीफ दिया है। ऐसे में अदम एतमाद की तहरीक अवाम दुश्मनी के मुतरादिफ साबित होगी। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि कौमी सालमियत पर समझौता न करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। अपोजिशन जो मर्जी कर ले, एहतसाब जरूर होगा। मज़ीद तफसीलात बताएंगे ज़िशान अली भट्टी अपनी रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सारे मामलात 21 जून 2021 से शुरू हुए, जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में किसी को फौजी अड्डे देने से इनकार किया। वज़ीर आज़म के इनकार के बाद तेजी से चीजें तब्दील होना शुरू हुई। आपके सामने भले कोविड की बात हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। इकोनॉमी की बात हो, सताइश करती है। अफगानिस्तान से इनखला हो, पूरी दुनिया इमरान खान की सताइश करती है। इमरान खान ने कोई अपनी जात के लिए एब्सोल्युटली नॉट नहीं कहा। इमरान खान ने एक हेड ऑफ स्टेट होने के नाते अपने मुल्क को एक और जंग में धकेलने से एब्सोल्युटली नॉट कहा था। तहरीके अदम एतमाद से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि अपोजिशन ने पहले पत्थर फेंका है, हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। इमरान खान जिसका नाम है वो आखिरी गेंद तक लड़ेगा, वो इनका मुकाबला करेगा। हम अपनी गेम अभी वाजे नहीं करेंगे। एक एक वोट पड़ेगा और अब आप फिक्र कीजिएगा कि नून लीग के अंदर भी मुहब्बे वतन कुछ बैठे हुए हैं। डॉक्टर शहबाज गिल का कहना था कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक साहब ने कहा कि इमरान खान ने यूरोपीय सफीरों को नाराज कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो कभी किसी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। वज़ीर आज़म जानते हैं खुददारी से बढ़कर कोई चीज नहीं। ज़िशान अली भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि इस्लाम ने खवातीन को विरासत में हक दिया है। हुकूमत ने उनके विरासती हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बना दिया। अब खवातीन को अपने हक के लिए आवाज़ उठाना होगी। वो कामयाब खवातीन प्रोग्राम के इजरा के मौके पर खवातीन को स्कॉलरशिप्स, कारोबार के लिए आसान कर्ज के चेक और दूसरी सहूलियात देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद नवीद असहर। अगर वालिद साहब की वफात हो गई तो वो बहन ही है जिसको मोहब्बत होती है और वो भाई के नाम अपनी जायदाद कर देती है। कभी भाई को नहीं देखा कि उसने मोहब्बत में अपनी बहन के नाम किया हो। क्यों है ऐसा? लोग ये कहते हैं कि हमने जिंदगी में कैश दे दिया। नहीं, जज ने ये कहा कि जो कुछ दिया जिंदगी में वो दिया। विरासत में औरत का जो इस्लामी हक है वो उसको मिलना चाहिए। हुकूक लो, क्योंकि पाकिस्तान कामयाब जब होगा, कायद आज़म ने भी कह दिया, पाकिस्तान कामयाब जब होगा जब ये मेरी सारी बहनें बराबर बराबर हमारे साथ चलेंगी और हमारे साथ सारी जद्दोजहद करेंगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि क़याम पाकिस्तान में ख़वातीन ने अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि मगरब ने 100 साल कबल ख़वातीन को हकूक दिए, जबकि इस्लाम ने 1400 साल कबल ये काम कर दिया था। जब इमरान खान ये वादा करते हैं और ये कहते हैं कि रियासत मदीना, तो लोग तंज करने लगते हैं और मुझे अफसोस होता है कि रियासत मदीना भी कोई ऐसी चीज़ है जिसका मजाक सियासी तौर पर उड़ाया जाए। मुझे शर्म आती है इस बात पर। मैं समझता हूँ कि रियासत मदीना मेरी मंजिल है और जब तक इंसानियत बाकी है दुनिया के अंदर, हर इंसान की मंजिल होगी रियासत मदीना।
तकरीब से वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार, डॉक्टर सानिया नश्तर, वज़ीर मुमलिकत ज़रताज गुल और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। उन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कामयाब खातून प्रोग्राम को सराहा। मुकर्रीन का कहना था कि हुकूमत के अक्सर प्रोग्रामों में खवातीन को ख़ुसूसी अहमियत दी जा रही है। जहाँ पे जितनी भी ख्वातीन आई हैं वो सब अपनी मिसाल आप हैं और वो किसी न किसी फील्ड में जो है वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो है वो अपनी जो है वो खिदमात वो अंजाम दे रही हैं। वो तमाम फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जो कि हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए और ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए शुरू किए गए, आज हमने उनको अमली सूरत में उनके ऊपर अमल दरामद होते हुए देखा है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव बात है। तकरीब में ख़वातीन को स्कॉलरशिप्स, कारोबार के लिए आसान कर्ज के चेक, नया पाकिस्तान स्कीम के तहत हाउसिंग लोन और सेहत कार्ड दिए गए। प्राइम मिनिस्टर ने एक इनिशिएटिव लिया है कि कामयाब जवान उन्होंने कोर्स करवाया है और उसमें मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स किया है, तो वो बहुत स्किलफुल है। प्रैक्टिकली मैंने उसमें बहुत ज़्यादा सीखा है और प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो मैं बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कर रही हूँ। हमें बहुत अच्छा लगा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस दफ़ा खबरतीन को बहुत सपोर्ट किया है। मैं खुद अर्न कर रही हूँ एंड साथ में क्वालिफिकेशन भी मैं अपनी कंटिन्यू रखी हुई है। मैं साथ स्टडी भी कर रही हूँ एंड इंटर्नशिप भी कर रही हूँ। कामयाब मुआशरे के लिए औरत की तालीम और सेहत का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक मुस्तहकम तरक्की नहीं कर सकता जब तक खवातीन को वहाँ बराबर हकूक ना दिए जाएं। मोहम्मद नवीद अज़हर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ मज़ीद खबरें और रिपोर्ट्स भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा है कि तमाम इक्तिसादी अशारिये मुस्बत समत में गामजन हैं। कोरोना और आलमी सतह पर होशरुबा महंगाई के बावजूद शरह नमू 5.5% रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि अपोजिशन माशी मैदान में हुकूमती कामयाबियों से खौफजदा है। तफसीलात बताएंगे हसन तारिक भट्ट। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि महंगाई की आलमी लहर के मनफी असरात से आम आदमी को महफूज रखने के लिए सब्सिडी दी जा रही है। 104 अरब रुपया जो है पेट्रोलियम और डीजल की मद में आवाम को सब्सिडी दे रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी पे 700 यूनिट्स जो इस्तेमाल कर रहे होंगे, 5 रुपए फी यूनिट उनकी उसमें से डिडक्शन हो जाएगी। 136 अरब रुपए की हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। वजीर खजाना ने कहा कि माशी सरगर्मियों में इजाफे के लिए सनती शोबे को मराद दी गई हैं। तरक्की के समरात आवाम तक मुंतकिल करने के लिए कोशां हैं। इंडस्ट्रियल रिलीफ पैकेज आपने पहले इस पे एमनेस्टी नहीं ली हुई, आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं इंडस्ट्रियल यूनिट में तो आप कर सकते हैं। सिक मिल्स जो हैं उनको भी हमने रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरसीज इन्वेस्टर्स जो हैं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 5 साल के आपको टैक्स हॉलिडे। आईटी सेक्टर को ओवरऑल टैक्सेशन है उसको जीरो कर दिया है। शौकत तरीन ने कहा कि एहसास और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्रामों समेत सेहत कार्ड जैसे तारीख साज इकदाम से कमजोर तबके का समाजी तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। हसन तारिक भट्ट, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की सरबराही में नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास को बताया गया कि 19 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा, जबकि 13 अशिया की कीमतों में 1.16% के तनासुब से कमी रही, जिनमें पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल समेत अशिया खुरोनोश, अंडे, आटा, दालें और चीनी शामिल हैं। इजलास को यह भी बताया गया कि 19 अशिया की कीमतों में मामूली इजाफा देखने में आया। कमेटी को मुल्क में मौजूद आटे और चीनी के वाफिर ज़खायर के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना ने बलोचिस्तान की हुकूमत को आटे की कीमतों में इस्तेहकाम को बरकरार रखने की हिदायत की। कमेटी को बताया गया कि अंडे की कीमत में 32 रुपये फी दर्जन कमी हुई। कमेटी ने खाद की सूरत हाल का जायजा लिया और नोट किया कि मुल्क में खाद के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। वज़ीर ख़जाना ने वज़ारत तिजारत को आलू की कीमत के तयन के लिए काबिल अमल मनसूबा तैयार करने की हिदायत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट कराची तयशुदा प्रोग्राम के तहत आइंदा बरस के आखिर में खोला जाएगा। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये पेशावर और लाहौर में कायम शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट अस्पतालों से बड़ा और जदीद तरीन सामान और आलात से लैस होगा। पाकिस्तान मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वालों का हसीन गुलदस्ता है, जहाँ हर एक को बिला तफरीक व इम्तियाज़ आगे बढ़ने के लिए यकसा मौक़े फराहम किए जा रहे हैं। अक़लियती और इंसानी हुकूक़ के सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम ऑगस्टिन ने PTV की नुमाइंदा वर्दा सलीम को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अक़लियती बरादरी के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाकायदा कानून साजी की गई है। इस वक्त हमारे साथ सूबाई वज़ीर एजाज़ आलम साहब मौजूद हैं, जो इंसानी हकूक़ और अक़लियती अमूर के वज़ीर हैं। इनसे बात करते हैं कि इन 3 सालों में क्या रिफॉर्म्स आई हैं इनके शोबे में। जी सर। सबसे पहले मैं मिनॉरिटीज़ के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि पंजाब की तारीख़ में पहली दफ़ा जो मिनॉरिटी का जो बजट है वो 500 गुना उसमें इजाफ़ा किया गया है। तो उसके अलावा हमारे जो मिनॉरिटी के पिछले 70 सालों में बहुत सारे मुतालबात थे और जितना काम इन 3.5 सालों में हुआ है ये मैं समझता हूँ कि पंजाब की तारीख़ में पिछले 70 सालों में नहीं हो सका। और इसके साथ साथ रिलीजियस टूरिज़म में एक बहुत बड़ा जो कंपोनेंट है जिसको स्टार्ट किया गया है इसी हुकूमत में, ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये विज़न था। तो रिलीजियस टूरिज़म में पंजाब में हमने जो तारीख़ी चर्चेज़ हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारा हैं, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया और जिसमें तकरीबन अभी तक हम 26 के करीब जो है वो मंदिर, चर्च और गिरजाघरों को स्टेट ऑफ द आर्ट बना चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम जिसमें अब तक तकरीबन 2000 बच्चों को हम मुख्तलिफ शोबों में ट्रेनिंग देने के बाद
उनको जॉब्स भी दी हैं, और ख़ास तौर पर इसमें अहम बात है कि 2-2 लाख रुपया हम उनको ग्रांट भी दे रहे हैं ताकि वो छोटे अपने कारोबार शुरू कर सके। पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ पे 2 जो है इंटरफेथ हार्मनी पर जो बुक्स बनाई गई हैं, जिसमें एक डाइवर्स लैंड है, एक वाइट इन फ्लैग है, और उसके अलावा पंजाब में पहली दफ़ा जो पाकिस्तान की तारीख में जो इंटरफेथ हार्मनी की जो पॉलिसी है उसको भी पंजाब ही ने लीड लिया और उसको बनाया गया है। तो ये वो ऐसे इक़दामात हैं जिससे मैं समझता हूँ कि पंजाब में बहुत बड़ी एक माइनॉरिटीज़ के राइट्स के हवाले से तब्दीली आई है। हुकूमत पंजाब ने अक़लियती बरादरी के लिए जो सरकारी कोटा रखा है उस हवाले से बताइएगा। हायर एजुकेशन में कोटा देने का बुनियादी मकसद ये है कि हम वो तमाम जो जॉब्स हैं 5% कोटा के उसको फिल कर सके। और अभी हमने ये किया है कि 40 जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उनसे हमने डाटा लेकर जो हमने एक बनाया है, स्टैटिस्टिक्स बनाया है कि जिसमें तकरीबन हमारी पंजाब में 18,000 के करीब जो जॉब्स खाली हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक दफ़ा ही जो है उन सब को फिल करने जा रही है, जिसमें माइनॉरिटीज़ का तकरीबन 18,000 के करीब हिस्सा बनता है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से कंट्री डायरेक्टर फेडरिक एबर्ट स्टिफ्टिंग पाकिस्तान डॉक्टर नाइल्स हेगविश ने मुलाकात की। इस मौके पर सीनियर प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमायूं खान भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर असद कैसर ने सीपैक कमेटी और कौमी असम्बली के साथ मुसलसल ताउन पर फेडरिक एबर्ट स्टिफ्टिंग पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से अरकान असम्बली ने मुलाकात की और सियासी सूरत हाल समेत तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। पाकपतन से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन पंजाब असम्बली अहमद शाह खग्गा, गुजरात से रुकन सूबाई असम्बली मियाँ अख्तर हयात, चौधरी लियाकत और सलीम सरवर ने वज़ीर आला की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर आला ने कहा कि अपोजिशन मुल्क में सियासी इंतशार फैलाकर मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहती है, हम इनके हथकंडों का डट कर मुकाबला करेंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं और मुल्क की तरक्की के खिलाफ साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि सियासी जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, इससे जमहूरियत को नुकसान होता है। एक्सपो सेंटर लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी, अब पार्लियामेंट में फैसला होगा। 172 अरकान कौमी असम्बली पूरा करना अपोजिशन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए खिदमात हैं। एक सवाल के जवाब में चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि वज़ीर आला को पार्टी इत्तेहादियों और वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है और वो वज़ीर आला रहेंगे। वज़ीर आला की नामजदगी वज़ीर आज़म का इख्तियार है। इससे पहले गवर्नर पंजाब ने हेल्थ एंड फार्मेसी एक्सपो का इफ्तिताह किया और मुख्तलिफ स्टॉल्स भी देखे। और अब शामिल करेंगे मुआवने खुसूसी बराए सेहत का बयान। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा है कि डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स के मयार को बेहतर बनाकर सेहत के निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। हुकूमत ने गरीब तबके के लिए सेहत कार्ड का इजरा किया है ताकि गरीब खानदान 10 लाख रुपए तक मुफ्त सेहत की बेहतर सहूलियात हासिल कर सके। रिपोर्ट करेंगे अनीस अवान। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि हुकूमत सेहत के शोबे में इस्लाहात ला रही है, जिससे हुनरमंद पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की कमी को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर के निज़ाम से मुंसलिक होकर अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जो प्राइमरी केयर है, जिससे मुराद वो तमाम छोटी बड़ी इंटरवेंशंस हैं, वो तरीक़ाकार हैं जिससे बीमारियाँ प्रिवेंट हो सकती हैं, इलाज में आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं, मुश्किल और ज़्यादा ख़तरनाक क्रॉनिक बीमारियों से छुटकारा हासिल किया जा सकता है। लोगों के रहन सहन में वो तमाम तरीक़ाकार जिससे सेहत बेहतर होती है और बीमारियों के होने का खदशा कम हो जाता है। कौमी इंसदाद तंबाकू नोशी के हवाले से सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि तंबाकू नोशी कई बीमारियों की बुनियाद है। मुआशरे में तंबाकू के इस्तेमाल की हौसला शिकनी के लिए हुकूमत ने तंबाकू की सनत पर टैक्सेस में इजाफा किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसा बिल जो है इंट्रोड्यूस हो जिसमें वो तमाम चीज़ें जो मुज़िर हैं या जिनका इस्तेमाल मुज़िर है या एक हद से ज़्यादा इस्तेमाल मुज़िर है, जिसमें तंबाकू के अलावा भी चीज़ें हैं, वो भी शामिल की जाएं और उसके ऊपर एक हेल्थ कंट्रीब्यूशन एक टैक्स नुमा चीज़ डाली जाए जो फिर हेल्थ के बजट में आए, ताकि आखिरकार जो बोझ इन सारी चीज़ों के इलाज का पड़ता है वो हेल्थ के सिस्टम पर पड़ता है।
डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि तंबाकू नोशी के इंसदाद के लिए सख्त कानून साजी भी की गई है, जिसके तहत अवामी मकामात पर तंबाकू नोशी की सूरत में 1 से 5 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। अनीस अवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब असम्बली के स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से अराकीन सूबाई असम्बली ने लाहौर में मुलाकात की और मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया और पंजाब के मामलात पर मुशावरत हुई। पंजाब के वजीर बराए डिजास्टर मैनेजमेंट पंजाब मियां खालिद महमूद ने कहा है कि हमारी आने वाली नस्लों की बका और उन्हें साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए दरख्त लगाना इंतहाई ज़रूरी है। वजीर आज़म पाकिस्तान का बिलियन ट्री मनसूबा पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। शेखुपुरा में शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उनका कहना था कि हर शहरी पौधे लगाए और उसकी निगहदाश्त अपना रोज़मर्रा का मामूल बना ले तो वह वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का शुमार भी दुनिया के साफ सुथरे सरसब्ज़ व शादाब ममालिक में होगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 2 अरब 68 करोड़ रुपए की 4 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट मुजफ्फराबाद में इजलास में मीरपुर खास में स्पेशल इकनॉमिक जोन की तरक्की के 2 अरब 24 करोड़ रुपए के मंसूबे को कश्मीर डेवलपमेंट पैकेज में शामिल करने की मंजूरी दी गई। आज़ाद कश्मीर में रोजगार की फराहमी और छोटे कारोबार को फरोग देने के लिए 25 मिलियन रुपए का मंसूबा भी मंजूर किया गया। इजलास में कोटली, मुजफ्फराबाद, रावनाकोट, डोडियाल और भिंबर में कायम इंडस्ट्रियल स्टेट्स में तरक्याती मंसूबों के लिए 125 मिलियन रुपए की मंजूरी भी दी गई। इस खतीर रकम से सनती जोन्स में सनतकारों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध बताएं कि जो फंड सूबे के लिए मिला उसका क्या किया, पहले इसका जवाब दें फिर वफाक से हिसाब मांगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 13 साल से हुकूमत में है और सूबे को तबाह कर दिया। सिंध में सरकारी स्कूलों में ताला, अस्पतालों में अद्वियात की कमी है और ये सब करके बिलावल साहब इस्लामाबाद में हुकूमत गिराने गए हैं। मुस्तफा कमाल का कहना था कि इक़्तिदार के लिए सारे सियासी दुश्मन एक हो गए हैं। और मौसम की बदलती रुतों की बात करते हुए आपको बताएंगे कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम खुश्क रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा, खिता पोठवार, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। इसके साथ ही कैबिनेट आर का वक्त खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप जान सकेंगे इलाकाई खबरें। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।